निंग, निंग, वूजी, निंग, निंग, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ बहुत खतरा है, हमें चलना होगा। ये काफी मजबूत है, पर हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सिग्नल नहीं है। ग्रैंड मास्टर, क्यों ना हम थोड़ी देर सो जाएं? सब्र करो। किसे पता था ये ऑपरेशन इतना जानलेवा साबित होगा? अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो मैं कभी भी कोई भी ऑफर मिलता तब भी अपनी जान फंसाने नहीं आता। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। हे ऊपर वाले, हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे? तुम रोना बंद करोगे क्या? ग्रैंड मास्टर बैठे हैं ना, डरने की क्या बात है? आज तो मुझे रोने से मत रोको। इस गांव में कुछ तो है, कुछ है जो लोगों पे हावी हो रहा है। लोग कोने में गायब हो रहे हैं और कोई नहीं मिल रहा है। ली कहाँ है? निंग भी तुम्हें ही ढूंढने गई थी, वो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं, वो तो हमें मिली नहीं। उसको भी राक्षस ने पकड़ लिया होगा। तो तुम उसे बचाओगे नहीं? मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। मैं और लोगों को बिल्कुल नहीं खो सकता। बेवकूफ, वो भी तो तुम्हें ही ढूंढने गई थी ना। तो मैंने तो नहीं कहा था आने को। अरे सुनो, सबको बोलो बाहरी टेंट लगाकर आराम करें। कल सुबह फिर निकलेंगे। जैसन, हम वापस नहीं जा सकते। हाँ। डरपोक। क्या क्या हुआ? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, किसी काम का नहीं। ठीक है, मैं बाहर के कमरे में हूं, मुझे प्रार्थना करने दो। वो रोशनी के पास बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर मेरे लोग बचे होंगे तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें इस माउंटेन पर ही नहीं आना चाहिए था। अच्छा, वो कौन है? अभी अभी तो सफर शुरू हुआ है और देखो क्या सब हो गया। सोचो आगे और क्या क्या होगा। हेवनली पैलेस कोई आसान जगह नहीं है। हाँ, अगर आसान होती तो मुझे मजा नहीं आता। और वैसे भी तुम भी तो यहाँ पर हो। ये लो, तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया है ना?
तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, खा लो। सुबह होने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आराम कर लो, मैं यहीं पे बैठता हूं। समझ नहीं आया। वूसान ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम उसके लिए ये कर रहे हो। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना काम करो और मैं अपना करता हूं। तुम्हारे साथ काम करने से पहले चाचू ऐसे नहीं थे। मुझे सिर्फ यही जानना है कि आखिर हुआ क्या। चाचू अचानक से बदल कैसे गए? सच की तलाश में जान दे देना कोई समझदारी नहीं। किसी ने मुझसे कहा था किसी भी चीजों को दिल पे नहीं लेनी चाहिए। वूजी, ये मैं हूं। लिटिल ब्रो, लिटिल ब्रो, लिटिल ब्रो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने हमें ढूंढा कैसे और बाहर क्या हुआ? अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया। मुझे ठीक से दिखाई तो नहीं दिया, पर उसने मुझे जख्मी कर दिया। क्या कहा? जख्मी कर दिया? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो? मैं बस आने ही वाला था। मैंने कहा था ना हीरो बनने बाहर मत जाना। छोड़ो ना। तुम इसको बचाने बाहर गए थे? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूं। अभी और इंतजार करना होगा। आप लोग आराम कीजिए, मैं ठीक हूं। चलो, अच्छा है। ग्रैंड मास्टर, आराम से। सबको डरा दिया तूने। माफ करना मुझे। शुनजी, चलो चलते हैं। उठ जाओ, ठीक है? हाँ, आराम करते हैं। मैं देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ। सब लोगों ने नियम तोड़े हैं। अब क्या पता आगे क्या होगा। बहुत देर हो गई है, तुम जाके आराम कर लो। हाँ, ठीक है। सर, जेसन की टोली ने पहाड़ चढ़ने की जिद की और अब वो वहाँ फंसे हैं। हम दोनों के कुछ लोग मारे गए। कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर कोई राक्षस है या कोई जानवर। कोई सिग्नल भी नहीं आता। सब लोग डरे हुए हैं। पर वूजी तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ वूजी को बचाना है, अंडरस्टैंड? बाकियों की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन है। भतीजे, एक राक्षस तो है, वो भी असली वाला। जरा गौर से देखो। चाचू,
नकली चीजें नकली होती है, असली नहीं हो सकती। तुम्हें ध्यान से देखना होगा, करीब से। अरे बेटा, मैं हूं तेरा बड़ा चाचू, आजा। अरे आजा आजा, मैं यही हूं, मैंने कहा ना आजा। ए भोलू उठ। क्या हुआ? वो दाशान अंकल मर गए। बातें करना बंद करो, मैं कुछ सोच रहा हूं। जेसन के बहुत लोग मर गए, वो भी बहुत बुरी तरह से। बाहर जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? क्या बोल रहे हो यार तुम? देख नहीं रहे? यहाँ पर सब लोग डरे बैठे हुए हैं। अब इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। इतने लोग मर गए, ये तो कैंप साइट से भागकर यहाँ आए हैं ना, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ही बाहर जाते हैं, पता करना होगा कि क्या हुआ है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाता हूँ। लिटिल ब्रो, अरे चल ना, चुपचाप चल। ये कीलिंग को गए बहुत देर हो गई। क्या करें, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब हमें जाके देखना होगा। ग्रैंड मास्टर, मैंने ये रस्सी ले ली है, सबको बांध लेंगे ताकि कोई खो ना जाए। ठीक है, तो सबसे आगे तुम ही जाओगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बांध दिया है। हाँ तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। रस्सी उसको बांधी है ना। मैंने तुम्हें बुलाया मुशी? तुम्हें नहीं बुलाया। आगे बढ़ो। ये चेंग। लिटिल ब्रो, वहां पर आखिर हुआ क्या? इस पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया। जब तक मैं वहां पहुंचा, ये मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सुन, कहीं दादू को लिटिल ब्रो की लिंक पर शक तो नहीं है? आगे चल के सफर में दिक्कत ना हो। अगर चिंता करनी है ना, तो उस राक्षस की करो जिसने हम पर हमला किया है। हमने कितने राक्षस देखे हैं, सबसे खतरनाक तो इंसान ही होता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है।
मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए मुझे खाने की खुशबू आ रही थी, पर ये सब तो मर चुके हैं, बेचारे खा भी नहीं पाए। अलविदा प्यारे दोस्त। जेसन, बुरा मत मानना, पर मेरे हिसाब से तुम्हें मार्क से एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्या बात है? अब इसका दिमाग खराब हो गया तो यही खूनी है? अब मेरा वो मतलब नहीं है, मैं कह रहा था दाशिन की मौत के बाद से ये ठीक नहीं है। हालांकि उनकी मौत का जिम्मेदार ये बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बाकी साथी कैसे चिल्ला रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुमने सुना था ना? मार्क, सिपाही नंबर 1563। जी, सिपाही नंबर 1563 आपके सामने हाजिर है। सिपाही, मुझे बताओ, तुम तेंग दाशान के मौत के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ। जी सर, मैंने आखिरी बार दाशान को देखा जब मैं कुछ खाना लाने गया था। दाशान ने मुझे बाहर निकाल दिया, फिर अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वो फिर से मुझे अंदर नहीं आने देगा, तो मैं कमरे में चला गया। तो तुम्हें नहीं पता उसका खूनी कौन है? नहीं सर, लेकिन जब मैंने रसोई में ताज़ा खाना देखा तो समझ आया उसकी मौत की वजह मैं था। मैं उसे नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया मैं उसे। अब सुन लिया, चलो चले। एक मिनट रुका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने दाशान को इस पेड़ के नीचे दफनाया है, अब वो हमेशा इस झोपड़ी के पास रहेंगे। तुम नहीं जाना चाहते? मैंने अभी अपने चेले को दफनाया है। क्या लगता है जब मेरी उम्र में आओगे ना तब बात समझ आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम वहां तक आओगे। क्या यार, अगर मुझे भूख ना लगे तो तुम सब भूखे मर जाओ। कुछ खा लो। किसी ने अंकल हाय को देखा है? जब मैं दाशान को दफना रहा था तब वो ऊपर
अपने कमरे में ही थे। वो ऊपर नहीं है, मैंने देख लिया। मेरे ख्याल से उसी ने कत्ल किया है। नामुमकिन, वो बुजुर्ग है पर आप जैसे नहीं। कहना क्या चाहती हो? हम सब तो कब से साथ में ही बैठे हैं, तुम भी तो जानती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। लड़ना बंद करिए, ये तो पहाड़ों की देवी का क्रोध है, हमें सहना ही पड़ेगा। कहाँ खो गई हो? दादी, हाँ? क्या यह तस्वीर वाकई असली है? हे भगवान, ये असली है या नकली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि जो भी इस तस्वीर को देखता है वो इसे समझ पाता है या नहीं। मैंने वूजी से सुना है कि सीबेट टूम्ब के अंदर हेनरी कॉक्स भी था। अगर ये तस्वीर हेनरी कॉक्स के हाथ लग गई हो तो? इतने साल गुजर गए, उसने कभी इसे दिखाया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मास्टर सांतो के साथ मिलकर इनका सौदा करने लगा हो? हाँ, संभव तो है। दादी माँ, मुझे हेनरी कॉक्स से मिलना होगा। वो किस लिए? उसे तो सबके रहस्य पता है। आंटी कहाँ है शायद ये भी पता हो। नहीं, वो रहस्य बहुत सालों से छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता। वो इतनी आसानी से तुम्हारी आंटी के बारे में नहीं बताएगा, बशर्ते उसे हमारे साथ काम करना हो तो, तब शायद कुछ बात बन सकती है। तो फिर मैं चांगशा चली जाती हूँ। ये सब उस तस्वीर की वजह से है ना? कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे किसी के हाथों शीजी के पास भेज दी है। क्या? अभी तो हम कुछ जानते भी नहीं है। आपने वो फोटो हुआ को कैसे दे दी? अगर वो और मास्टर सान। हाँ तो क्या हुआ? मैडम, हाँ, मास्टर जी से बात कीजिए। हेलो। अच्छा, वो दस्तावेज, हाँ हाँ ठीक है। बस एक बात ध्यान से सुनो, शिव को चांगबाई माउंटेन बिल्कुल मत जाने देना। हाँ ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तुम्हें लोकेशन भेज दी, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। फिर भी तुम्हें याद दिला देता हूँ, जल्दी निकल जाओ। ऊसान सिंह थोड़े दिन पहले ही निकला है। अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब तुम उससे वो छीन पाओगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। जियाशा। यस बॉस। जल्दी से चलने की तैयारी करो, शायद हमें चांगबाई जाना पड़े। मोटा भाई, अगर थोड़ी देर यहाँ पर रुके ना तो किसी न किसी की खोपड़ी से अटक जाएगी। कैसे पता है कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है? शक से बचने के लिए सब सेम ही बिहेव करते हैं यार, यही टेक्निक है। ऐसा मत सोचो, सब बुरे नहीं होते। अच्छा, तो दाशान कैसे मर गया? हाँ? उसको पैलेस की लोकेशन मिल गई। क्या कह रहे हो? ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि बस मुंह उठा के चल दे। मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। क्यों बे? अब तुम लोगों की पैकिंग भी मैं ही करूंगा। आते ग्रैंड मास्टर। वुशी, ग्रैंड मास्टर ने कहा तो अब जाने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ और हमें बाहर मिलो।
मिस्टर बोलू, निंग तो पीछे पड़ी है, नजरें गड़ा रखी है। अगर तुम फ्री हो ना तो नक्शा देखते रहो, अंधों की तरह दादू के पीछे थोड़ी जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें कैसे पता लिटिल ब्रो? सुनो, वो देखो वहां क्या टिमटिमा रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने उससे कहा कि वो देखो क्या टिमटिमा रहा है। सब लोग आगे चलो। बहुत ठंडे यार। तुमने देखा? देखा मैंने, वो स्प्रिंग के अंदर है, ज्यादा पुराना नहीं है और किसी ने पहले छुआ है इसे। कहीं लोगों में से तो किसी का काम नहीं है। कह नहीं सकते पर देखते हैं। मोटा भाई, वो वहाँ देखो, वहाँ देखो। क्या है? वहाँ पास चल के देखते। हाँ। अरे अरे, रुक जाओ, रुक जाओ। पहाड़ पे आने का पहला नियम क्या था? और वो क्या है? मेरी बात सुनेंगे और अलग नहीं होंगे। नहीं, पर वहाँ क्या था? वो देखो लोमड़ी। चैन भी हरकत में है, उसे शक हुआ है। किस पे हुआ है? वो नहीं पता, पर कुछ तो बात जरूर है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती, तुम सावधान रहना। चलो। निंग सुनो। क्या हुआ? चलो। अच्छा मिस्टर बोलू, ये निंग कहाँ जा रही है यार, कुछ पता है क्या? मुझे क्या पता, वो हर बात मुझे थोड़ी ना बताती है। और पांजी भी कई दिनों से नहीं दिखा, कहीं उससे भी कुछ। वो खुद को संभालेगा, डरो मत। अब मेरी बात सुनो, दादू को सब पे शक है, इसलिए अपना मुंह बंद रखना, समझ गए ना? हाँ समझ गया। फिर भी चिंता तो हो ही जाती है यार, पांजी बाद में अपना पक्ष कैसे रखेगा? पांजी ने कुछ नहीं किया और वो अकेले कुछ कर भी नहीं सकता है। और ज्यादा मत सोचो और अपना काम पे ध्यान दो। ओए शुन जी, अरे यार थोड़ी आग वाग लगाओ, खाने का जुगाड़ करो, भूख लगी है। फैटी, थोड़ा सब्र करो, आज ये जंगल पार करना ही होगा। क्यों, क्या हो गया? जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ शुनजी, क्या बात है, हमें बताओ। इस जंगल को हैंगिंग जंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग सुसाइड करने आते थे। पापा बताते थे कि पुराने समय के लोग यहाँ आकर खुद को फांसी लगाते थे। तकरीबन अब तक 100 लोग ऐसा कर चुके हैं। एक दिन शिकारियों ने उनकी बॉडीज देखी,
अब वो बेचारे गरीब और मजबूर थे, इसलिए उन लोगों ने मरे हुए लोगों के जूते उतार लिए। अगले ही दिन उन सब की बॉडीज भी इसी जंगल में लटकती मिली, कोई नहीं बचा। मेरी तो सारी भूखी मर गई।